चलिए, ये जावा का दूसरा फेज है, राइट? इट इज द सेकंड फेज। अभी तक हम लोगों ने जावा में फंडामेंटल्स ऑफ जावा फिनिश कर दिया है, जिसके अंदर आपके वेरिएबल हो गए, आपका डेटा टाइप हो गया, आपकी टाइप कास्टिंग हो गई, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसके अंदर ये सब आ गए ना। इफ एल्स, आपका स्विच केस, उसके बाद मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ाया, लूपिंग स्टेटमेंट। उसके साथ मैंने आपको दो कीवर्ड भी बताए, ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। कोई टेंशन तो नहीं यहां तक आपको? वी हैव कंप्लीटेड द फंडामेंटल्स ऑफ जावा, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ये बेसिक है। आप यहां पर देखना, ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं होगी जो आप सी में नहीं पढ़ते हो। मतलब मोर और लेस 80 to 90% चीजें वो सब हैं जो आप सी में पढ़ते आते हैं। बट ये थोड़ा सा जावा का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हैवी हो गए, परंतु मोर और लेस ये सारी चीजें स्टूडेंट पहले से मतलब पढ़ लेता है। बट जो आज मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूं, जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा, विच इज व्हाट? ऊप्स। पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं, ऊप्स कोई लैंग्वेज नहीं है। ऊप्स एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, प्रोग्रामिंग करने की एक टेक्निक है जो कि कई सारी लैंग्वेजेस फॉलो करती, जैसे C++ हो गई आपकी, आपका जावा हो गया, आपका पाइथन हो गया। ये सारी लैंग्वेजेस एक प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करती हैं जिसका नाम ऊप्स होता है। इसके खुद के कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम प्रिंसिपल्स, सिद्धांत है इसके कुछ। अगर आपने उनको सीख लिया तो चाहे आप जावा पढ़ लो, PHP सीख लो, पाइथन पढ़ लो, C++ पढ़ लो, हर जगह पर वो चीजें सेम होती। अंतर बस एक ही चीज का होता है, सिंटेक्स का। तो चलिए, एक लाइन बोलना चाहूंगा आपके सामने कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वो एक प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करता है, और उस प्रोग्रामिंग टेक्निक का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई टेंशन तो नहीं यहां तक आपको? अब मैं यहां पर एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? सर आप तो अभी कह रहे थे प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है। एक चीज के कहने के कई सारे नाम होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की अप्रोच, यू कैन से प्रोग्रामिंग अप्रोच। और जितनी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती हैं उनका कोई एक बेस होता है। जो ऊप्स है ना, वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। और आजकल जितनी भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो सब रियल टाइम से ही तो रिलेटेड है। कहीं पे आप बैंक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर आप एयरलाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रोजेक्ट समवेयर किसी न किसी रियल टाइम से रिलेटेड होता है। तो अभी तक की क्लास में आपने ये समझा कि जावा फॉलोज ऊप्स। किसे फॉलो करता है? ऊप्स को। ऊप्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है
जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये क्या है, एक टेक्निक है, अप्रोच है, और ये किस बेस पर रिलेट करती है बताए, रियल वर्ल्ड के ऊपर। मैं आपको एक बात और बता दूं, हर ऊप्स का प्रोग्राम जो होता है ना, वो दो चीजों से रिलेट करता है बस। वन इज द क्लास और सेकंड वन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। इन रियल वर्ल्ड ना, प्लीज, एवरी ऊप्स का प्रोग्राम रिलेट टू थिंग्स, दो चीजों से रिलेट करता है। वो कौन कौन से, एक होता है क्लास और एक होता है ऑब्जेक्ट। जाने अनजाने में आप क्लास तो डे वन से यूज कर रहे हैं, आपने देखा नहीं, क्लास हाथी, क्लास सिंपल, क्लास टेस्ट, क्लास टाइप डेमो, जाने कितने कितने प्रोग्राम आपने अभी तक बनाए। हर जगह पर आपने किसका यूज किया, क्लास का। बट आज मैं आपको ये सारी चीजें नॉन टेक्निकली पढ़ाना चाहता हूं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लास, आपने ये तो कह दिया कि एवरी ऊप्स का प्रोग्राम रिलेटेड विद टू थिंग्स, वन इज द क्लास और सेकंड वन इज द ऑब्जेक्ट। जो क्लास होती है ना बेटा, वो एक कैटेगरी होती है। इन रियल वर्ल्ड, प्लीज अभी टेक्निकल बातें ही नहीं करूंगा मैं, अभी तो मैं रियल लाइफ में आपको बताऊंगा, जो डे टू डे लाइफ में आप जी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां की चीजें मैं आपको बताऊंगा। इन रियल वर्ल्ड क्लास एक कैटेगरी होता है, कैटेगरी ऑफ द थिंग्स शेयरिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट, क्वालिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए। कैटेगरी जैसे फर्नीचर, फर्नीचर इज अ क्लास, क्योंकि ये कैटेगरी को बता रहा है फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेंच, सब ये सारी चीजें किसके अंदर आती, फर्नीचर में आती। मैं आपसे एक वर्ड और यूज करना चाहता हूं, एक तो मैंने क्या बताया, फर्नीचर, एक वर्ड और समझ, फ्रूट्स। इसके अंदर एप्पल, गुआवा, बनाना, पियर्स, चेरी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती होंगी बताएं, ये फ्रूट्स के अंदर आती होंगी। फ्रूट्स इज अ क्लास। मैं आपकी भी बात करूं ना, स्टूडेंट्स, ये भी तो एक कैटेगरी है। अब आप उस लाइन को पढ़ो, अब समझ में आ जाएगी तुम्हें। क्लास इज अ सेट, एक ग्रुप की बात कर रहा है, और अ कैटेगरी ऑफ द थिंग्स शेयरिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे फर्नीचर, सारे फर्नीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी सेम होती है। फ्रूट्स है तो वो फ्रूटी ना भाई। स्टूडेंट्स, ये भी तो एक कैटेगरी है ना। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जो उस कैटेगरी का आइटम होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय आइटम ऑफ द कैटेगरी। जैसे फर्नीचर में टेबल, टेबल इज द आइटम ऑफ द फर्नीचर। बनाना इज द आइटम ऑफ द फ्रूट। इफ आई से नितिन, नितिन थोड़ा चीप है वो टर्म, नितिन इज द आइटम ऑफ द स्टूडेंट, है तो उसी टाइप का ना। सो इफ वी कंसिडर, प्लीज, in each item belonging to that category possesses the characteristics and behavior described within it. जो कैटेगरी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस आइटम के होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स में फीचर्स होंगे कि हर बच्चा पढ़ता है, वो सारे फीचर्स उस नितिन में होंगे ना। पजेसिव मतलब वो सारी चीजें उससे अधिकृत होगी। इफ वी कंसिडर furniture as a category, then different types of the furniture such as table, chair, bench can be referred as the item of the category. और उस कैटेगरी का नाम क्या था बेटा, फर्नीचर। अगर ये तो बात कर रहा है किसकी, ये तो बात कर रहा है यहां पे किसकी, रियल वर्ल्ड की। बट अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर की, तो ये कैटेगरी और आइटम वाइटम वर्ड नहीं चलेंगे भाई। अगर सॉफ्टवेयर टर्म की बात करें तो कैटेगरी क्लास को कहते हैं, और जो उसका आइटम होता है उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कहेंगे।
दो ही तरह की चीजें हैं बेटा, पहले नॉन टेक्निकली चीजें समझनी है, फिर उन्हें सॉफ्टवेयर के केस में लेकर आना है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बनाकर ही तो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। In object-oriented programming approach, a computer program is considered to be a set of various objects. मैं आपको बता दूं, सी में जो प्रोग्राम बनता है वो पीओपी नाम की अप्रोच को फॉलो करता है। मुझे नहीं पता सी के टीचर ने ये बात बताई कि नहीं बताई, बट सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जावा क्या है? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों ही क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही तो है, बट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो वन प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉलो करता है पीओपी को, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जावा फॉलो करता है किसको? ओओपी को। एस भले मत लगाओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको बता दूं, पीओपी में पी का मतलब प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का मतलब फंक्शन होता है। तो सी का प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर्स, कलेक्शन ऑफ द फंक्शंस। आपने देखा होगा वॉइड मेन, इटली, ब्राजील, कोई भी फंक्शन, माई फंक्शन, गेट सम, कुछ भी बना सकते हैं। बट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जावा का प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, वन और मोर व्हाट? ऑब्जेक्ट्स। सो विच कैन, प्लीज इस लाइन को ध्यान रखना, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कंसीडर्ड to be a set of various objects, set of various objects which can complete the work together. Each object is a separate part of the program and interact with the other part of the program in a controlled manner. See, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, पर उन सारे पार्ट्स में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। हर पार्ट कुछ न कुछ कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। जिस तरह से एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस है ना, तो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, उससे आप फिर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करा लेते होंगे। हो सकता है कभी दूसरे को तीसरे की जरूरत है, तीसरे को कॉल करा लेंगे। ऐसे ही हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट या कोई प्रोग्राम बना रहे हो आप, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। एक ऑब्जेक्ट के बाद दो चीजें होती हैं बेटा, उसके पास कुछ डेटा होता है और डेटा के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके पास भी अपना कुछ डेटा होगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए कौन होता है? फंक्शन होता है। ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, किसके बाया? फंक्शंस के बाया। किसके बाया करता होगा? फंक्शन। जैसे आपको भी तो मैंने ऑब्जेक्ट कहा है ना, आपका डेटा क्या हो गया? आपकी हाइट, आपकी विड्थ, आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके एट्रीब्यूट्स में आती होंगी, राइट? मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहता हूं। अगर कोई आपसे टू बी प्रिसाइज पूछ ले, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऊपर मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ क्लास। रियल टाइम में कैटेगरी को कहते हैं, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कैटेगरी को क्लास कहा जाता है। रियल टाइम में ऑब्जेक्ट को आइटम कहते हैं, बट सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये दो शब्द होते हैं मेरे भाई, वन इज क्लास और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन तो आपको गारंटीड आज आ ही जाएगी, आपको चीजें समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली क्लास क्या होती है। अभी भी आपके दिमाग में एक सेट हो रही होंगी चीजें कि क्लास एक कैटेगरी होती है,
बट इन दोनों में से पहले कौन आया होगा? आपने कभी सुना है ना, बताइए मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? राइट? तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन होता है, कोई किसी को हरा ही नहीं पाएगा, कोई भी तर्क रखी जा सकती है वहां पे। अंडा कहां से जनरेट होता है? मुर्गी से। और मुर्गी कहां से आई? टेंशन तो है ना। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, दो चीजें होती है मेरे भाई। वन इज द कॉन्सेप्ट, जिसे एक इनोसेंट बच्चा थ्योरी कहता है, बट उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक वर्ड होता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन, उसको कुछ लोग प्रोग्रामिंग या प्रैक्टिकल, कई सारे नामों से जानते हैं, बट पढ़ा लिखा आदमी थ्योरी वर्ड यूज नहीं करता। क्या कहता है? यार अभी मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं। क्या सीख रहा हूं? कॉन्सेप्ट। फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है तो उसका फिर आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। बट मैं आपको बता दूं, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होती है ना, वो इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कैसी रिलेशनशिप होगी? इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? थ्योरी के अंदर अगर कोई चीज ए टू जेड चल रही है, थ्योरी के अंदर अगर कोई चीज क्या चल रही है, ए टू जेड चल रही है, तो इंप्लीमेंटेशन में वही चीज जेड टू ए चलेगी, जेड टू ए चलेगी। कॉन्सेप्ट में जो चीज ए टू जेड है, इंप्लीमेंटेशन के अंदर वही चीज क्या होगी? जेड टू ए। कई बार डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? इनवर्स का मतलब बता रहा हूं। तो आज तक मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट का आपको कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं कभी, डायरेक्ट मैंने इंप्लीमेंटेशन किया। तो आपने नारियल हमेशा किससे फोड़ा? क्लास से। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। क्लास की डेफिनेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। कौन पहले आया ये नहीं पता लगेगा। आपने क्लास बना ली होगी सिंपल, तो यानी कि इंप्लीमेंटेशन में क्लास पहले आई। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में गारंटीड पहले ऑब्जेक्ट आया होगा। कौन आया होगा? ऑब्जेक्ट। एक स्टोरी बताता हूं आपको, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन पहले आया। थ्योरी बता रहा हूं ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आया। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, लेट अस 4 साल का बच्चा है, 4 to 5 years। नहीं है तो ऐसे एज्यूम करो पड़ोस में से आपने अरेंज कर लिया। आपको असाइनमेंट दिया गया है आज कि वो बच्चा रो रहा है, आपको उसको मनाना है, यानी कि उनको सेट करना है। उस बच्चे शुड बी हैप्पी। आप उसे पार्क लेके चले गए, राइट? पार्क में गए आप उसके साथ। बच्चे क्यूरियस बहुत होते हैं, जो आपके अंदर क्यूरियसनेस आपके अंदर खत्म हो गई। हमारी आदत है, मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों करूं ये काम। हमें कोई मतलब नहीं, जानना ही नहीं चाहते चीजों को। बच्चा बहुत क्यूरियस होता है। बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम और होती है, वो सामने वाले को ही बच्चा समझता है। मतलब अपने जो रैंक के आदमी होते हैं उसको भी वो बच्चा ही समझता है। पार्क में गया, दूसरा कोई बच्चा घूम रहा होगा ऐसे ही, आपसे पूछा उसने, अंकल अंकल ये क्या है? बच्चा तो अंकल ही कहेगा आपको। सो आपने बताया बेटा ये साइकिल है। कोई पार्क में बच्चा साइकिल से घूम रहा होगा। ये आंखें बड़े कैमरे का काम करती हैं। उस बच्चे ने उस चीज का आंखों से फोटो खींचा और हार्ड डिस्क में उसे नाम के साथ रख लिया, इसको साइकिल कहते हैं। घर पे आया, उसकी मम्मी ने उसको खाना दिया। नॉर्मली बच्चे बेड पे ही खाना खाते तो अखबार लगा देती उनकी मम्मी। उस पर भी एक फोटो छपी थी अखबार पर। उसने अपनी मम्मी से नहीं पूछा ये क्या है,
जैसे ही फिर उसकी आंखों ने देखा, फोटो खींचा आंखों ने, हार्ड डिस्क में गया, वहां तो पहले से डेटा स्टोर था उस नाम से, साइकिल। दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया और आपसे कहा अंकल अंकल आज मैंने मोटी साइकिल देखी है। कैसी साइकिल? मोटी। आपका खुद दिमाग खराब हो गया, साइकिल देखी थी मैंने तो, ये मोटी साइकिल कहां से आ गई? आपके अंदर भी छोटी मोटी क्यूरियसनेस होती है, चल चल तुम मुझे लेके चल। आप गए स्कूल पे और आपने जब उस मोटी साइकिल को देखा तो आपने उस बच्चे को प्यार से टैप किया कि पगले इसको साइकिल नहीं कहते, ये मोपेड है, ये लाइक कोई स्कूटी टाइप है, यानी उसका एक नया नाम मिला आपको, मोपेड हो गई या एक्टिवा टाइप कोई चीज आपने बता दी। एक दिन आप उसे मूवी दिखाने लगे, बॉन्डिंग हो चुकी है आपकी, मूवी दिखाने लगे क्योंकि आपके पास भी एक्टिवा ही है। जब आप उसे लेके गए तो वहां पर दीवार पे लिखा था पार्किंग फॉर टू व्हीलर्स। आपने अपनी एक्टिवा को वहीं खड़ा किया, साइकिल वाला भी मूवी देख सकता है, और आजकल तो साइकिल वाले ही पैसे वाले, राइट। सो वहां जाके फिर बच्चे ने आपको पकड़ लिया। आप तो कहते थे ये साइकिल है, ये बाइसिकल है, ये मोपेड है, ये मोटरसाइकिल है, और आपने इसे खड़ी कर दिया है टू व्हीलर के सामने, पार्किंग फॉर टू व्हीलर्स। तो फिर आपने बच्चे को बताया कि बेटा जब ये ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं ना, उनको मैनेज करना बड़ा टफ होता है। मैं आप में से कितने लोगों का नाम जानता हूं? मुनेश, नितिन, कनक, ऐसे ही तो कुछ नाम जानता हूं, बट मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है। मैं हर बच्चे का नाम याद नहीं रख सकता भाई। तो मैंने फिर आपके निशान बना लिए होंगे कुछ, कि किसी के पापा किसी शू फैक्ट्री में मैनेजर हैं, किसी को कुत्ते रखने का शौक है, राइट। हर बच्चे के साथ कोई किसके थ्रू आया है, हर एक का फिर मैंने कुछ ना कुछ सेटिंग बना ली, राइट, याद रखने की। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको मैनेज करना इज वेरी टफ। तो हमने क्या किया, उनमें से कॉमन कॉमन चीजों को निकाला और उनकी एक कैटेगरी बना दी। क्या बना दी? कैटेगरी। भाई साइकिल में भी दो पहिए होते, बाइक में भी दो पहिए होते, कॉमन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके निकाले और एक क्लास बना दी, और उस क्लास को हमने क्या बोल दिया? टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। आपका भी कौन नाम याद करेगा इतना? मुझे पता हर बच्चे का नाम है, एज है, जेंडर है। तो आपके लिए भी एक क्लास बना ली मैंने जिसका नाम स्टूडेंट रख लिया। मेरे जैसे भी बहुत है, उनको एम्प्लॉइज कहते होंगे, टीचर्स कहते होंगे, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। तो जब भी कभी आप थ्योरेटिकल बात करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट पहले आया। मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, जिससे आप यूनिकली पहचान पाओ। अब आपका कोई चेसिस नंबर तो नहीं है कि कहीं यूपी 80 पड़ा हो तुम्हारे सामने, यूपी 80 BY, या नहीं नहीं साहब मैं तो नया हूं अभी, तो कोई चेसिस नंबर है आपका कोई, ऐसा तो नहीं। बट फिर भी मैं आपको पहचानता कि आपसे मेरी कब क्या बात हुई थी। हर इंसान को मुझे जानकारी है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। हर ऑब्जेक्ट कैसा होता है? यूनिक होता है। आज जब जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, आप हमेशा अपने बारे में ही सोचना। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स भी होती हैं और ऑब्जेक्ट इन नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है। ये मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, बट आप इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे ना? आइडेंटिफिकेशन करने के दो ही तरीके होते हैं, डेटा और उसका बिहेवियर। आपको आपके नाम से, आपके वेट से, फिजिक से मैं अलग अलग पहचान पाता हूं। सो ऑब्जेक्ट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द oops एंड रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। इन oops हम लोग प्रोग्राम को हमेशा
ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सी में प्रोग्राम को हम फंक्शंस में डिवाइड करते हैं ना, ऐसे ही ऊप्स में हम प्रोग्राम को किस में डिवाइड करेंगे? ऑब्जेक्ट्स में। द ऑब्जेक्ट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन 2 ways। ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होंगे, रियल वर्ल्ड वाले और सॉफ्टवेयर वाले। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे वो किसी रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, रियल वर्ल्ड की चीजों। तो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं मेरे भाई? जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब ऑब्जेक्ट हैं डियर। जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात है, इट इज विजिबल टू अस, दिखता है हमको। इसकी कोई एक प्रॉपर शेप और साइज होती है। आपके दिमाग में, आपके घर पे मैं आ जाऊं तो मेरी एक शेप आपके दिमाग में आ जाती होगी, चश्मा वश्मा लग के। गॉट माई पॉइंट? मैं भी समटाइम्स आपके बारे में सोचता हूँ ना, कभी आपने व्हाट्सएप किया मुझे कि सर आप डेटा डाल देना, फाइल डाल देना, तो मेरे दिमाग में आपकी इमेज आ गई कि बच्चे ने क्या मैसेज किया है। फीस वीस के लिए जो लड़ाई झगड़ा करते हैं उनकी भी तो इमेज दिमाग में आती होगी ना। एक डेफिनेट शेप होती है ऑब्जेक्ट की। आंखें बंद करके सोचो किसी चीज के बारे में, पेन, तो पेन की आपके दिमाग में एक इमेज आ गई होगी। इट कैन बी ब्रॉट इनटू थॉट्स एंड फिगर्स। हर ऑब्जेक्ट के पास नॉर्मली 2 चीजें होती है, मैंडेटरी नहीं है दोनों। एक कैरेक्टरिस्टिक्स करके होता है, विशेषताएं, डेटा, और एक उसका बिहेवियर होता है। जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी जो वेट, हाइट, कद काठी जो है, फिगर जो है आपका, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। आपका बिहेवियर, आपका बोलना, आपका चलना। तरह तरह के लोग नहीं होते, मैं जैसे स्ट्रेट हूं, थोड़ा सा सीधे सीधे बोल देता हूं। बहुत सारे लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। अभी कल परसों की बात बताता हूं, आजकल क्या रूल चल रहा है पता है? लड़की वाला अगर पंडित जी को 1000 देगा तो लड़के वाले को 2000 देने पड़ेंगे। अब ये कहां की रूल बुक में लिखा है बताओ? मैं पूरी शादी 1000 रुपए में कर लाया हूं, बिलीव मी, नहीं दे रहा भाई। कौन सी, कहां लिखा है? तुम तो शास्त्र वाले हो ना। ऐसे बोला मैंने उससे, मैं नहीं दे सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना पैसा। बताओ, पूरा ब्याह पढ़ो, 500 चाहिए, लो, नहीं जाओ। अब जा सकता नहीं है, इन बिटवीन है मैटर, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिहेवियर। हो सकता है मेरा बिहेवियर ठीक नहीं लगा हो उनको, बट वो चुप। हर इंसान का कोई ना कोई एक बिहेवियर होता है, इंटरेक्शन करना, राइट? Characteristics basically comprises the parts of its body or the specific, whereas behavior is the purpose of its use or its what function. Whereas behavior is the purpose of its use or its what function. देखिए, मोबाइल फोन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। सर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? इसकी शक्ल होती है ना, मॉडल होता है ना, डायल पैड होता है, एप्स होते हैं उसमें कुछ। अरे मोबाइल जब खरीदते हो तो उसमें कुछ रेडीमेड एप्स नहीं आते, इसके कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं। मोबाइल का क्या बिहेवियर हो सकता है भाई? इसके बारे आप बात करते हैं, इसमें इंटरनेट ब्राउज कर लेते हैं, सर्फ करते हैं, इससे आप नेट बैंकिंग, आजकल गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज नहीं कर रहे आप लोग, इसके बारे आप नेट बैंकिंग भी तो कर रहे हैं। टेबल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये सब आइटम है डियर। टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इस पे कोई टॉप होगा, ये जो टॉप है, इसकी 4 लेग होंगी, 4 लेग्स, ये लकड़ी से बना होगा, इसके कुछ बिहेवियर्स भी होंगे, राइट? इसके कुछ बिहेवियर्स भी होंगे। इसके ऊपर
हम लोग कॉपीज, बुक्स वगैरह ये रख सकते हैं, ये पढ़ने के काम आ सकती है। इसके ऊपर आप कोई ग्लास प्लेट रख सकते हैं, ये इसका यूज है, बिहेवियर्स। मुझे नहीं लगता इसको सीखने में कोई एनर्जी आपको लगानी पड़ रही। क्यों नहीं लगानी पड़ रही? क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में, रियल टाइम में, डे टू डे लाइफ में इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं ना। अब आप आज इस क्लास से जब निकल कर जाएंगे तो आप कहेंगे यार ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक कैटेगरी की बात करेंगे, फर्नीचर, फ्रूट्स, स्टूडेंट्स, व्हीकल्स। अब आप उनको क्लास और ऑब्जेक्ट में कैटेगराइज कर पाएंगे कि ये तो आइटम है भाई, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट की क्लास होगी कोई। सो जिस तरह से नॉन लिविंग एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें जान नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होती है ना वो भी ऑब्जेक्ट ही कहे जाते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का एक नाम होगा। अ स्टूडेंट इज आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर नेम। Each student studies in a specific class. Each student has been allotted a unique roll number. हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होगा भाई। यूनिक क्या होगा? रोल नंबर होगा। द बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट्स आर बिहेवियर ऑफ अ, बिहेवियर क्या हो सकता है भाई? अरे एक तो सारे चीजें करेक्ट, डेटा हो गया उसका, उसका नाम, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसका रोल नंबर क्या है, और ये सब बिहेवियर है। बच्चा स्कूल जाता होगा, आप कॉलेज जाते होंगे, किसी एग्जाम में वो अपीयर होता होगा, अलग अलग तरह के कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं। दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर द बिहेवियर। बट हमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट तो समझाने के लिए बताए, हमको सिंपल सॉफ्टवेयर समझना। हर जगह कंपैरिजन होता है ना। हमारे यहां पर भगवान कहते होंगे, मुस्लिम लोगों में उसी चीज को खुदा कहते होंगे। हमारे पास भी कुछ देवी देवता हुए, उनके पास भी कुछ लोग हुए होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर जगह होता है ना कि इधर इस चीज को ये कहा जाता है। हमारे यहाँ शादी होती है, उनके यहाँ शादी को हो सकता है कुछ और कहते होंगे, निकाह कहते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, उनके यहाँ मौलवी होते होंगे। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। रियल वर्ल्ड में जो चीजें हैं वही चीजें सॉफ्टवेयर में, बट उनके नाम अलग है बस। रियल वर्ल्ड में जिस चीज को कैटेगरी कहते हैं उसी चीज को सॉफ्टवेयर टर्म में क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। जिस चीज को रियल वर्ल्ड में आइटम ऑफ दैट कैटेगरी कहते हैं उसी चीज को यहां पे ऑब्जेक्ट कहेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे वहां शादी, वहां निकाह, राइट? सो समझते हुए चलते हैं। अ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट, मे बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में बस आपको कंपैरिजन करना होता है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू व्हाट? जैसे वहां पर हम किसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे थे, राइट? क्या कह रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसी चीज को हम यहां पर क्या कह रहे हैं? डेटा मेंबर्स। इधर जैसे यहां पे बिहेवियर वर्ड है, तो यहां पर हम उसके लिए कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? मेथड्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर of the real world objects are referred to as what? Data members and member functions. So एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहां पर जैसे ये बिहेवियर हो गया, यहां पर इसी चीज को हम क्या कहेंगे? मेंबर फंक्शन या फिर मेथड्स। वैसे मैंने आपको जावा में कहा है कि हमेशा मेथड वर्ड यूज किया कर। इस डायग्राम से मेरी समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा। रियल वर्ल्ड में आपका कोई कैरेक्टरिस्टिक जो ऊपर बताए वो यहां पर क्या बन गया? डेटा मेंबर्स, वेरिएबल्स, जिनमें जो वैल्यू देते हैं आप।
जो यहां पर बिहेवियर है, जो यहां पर क्या है, बिहेवियर है, वही चीज यहां पर क्या बन गई, फंक्शन बन गई। क्या ये बात आपको भी डाइजेस्ट करती है? सो एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी तरफ डेटा मेंबर्स। यहां बिहेवियर हो गया, यहां पर हमारा फंक्शन हो गया। Hence, software object is a unique combination of data members and functions. Data member और ये फंक्शन जो होते हैं ना, वो एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, राइट? एक बंडल सा बन जाता है, इसको मिलाकर जो चीज बनती है ना, प्लीज, hence software object is a combination, यूनिक कॉम्बिनेशन। जैसे आपका भी तो एक जो बॉडी है वो बंडल्ड है ना, कई सारी चीजों को मिलकर ही तो बनी, और वो यूनिक है। तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शंस। सी, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना दिया। तो भाई साहब, रियल वर्ल्ड में एक ऑब्जेक्ट की बात कर लूं अगर मैं, तो बुक हो गई, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, और ये उसका बिहेवियर हो गया, यूज्ड टू रीड और यूज्ड टू प्रिपेयर द नोट्स। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूं तुमसे, सॉफ्टवेयर्स, ये डेटा मेंबर्स हो गए, नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स, और इधर हमारे ये क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। मींस एक्सेप्ट और व्हाट, डिस्प्ले, एक्सेप्ट और व्हाट, डिस्प्ले। So these are some points. Comparative study of the characteristics and data members. Comparative study, right, of characteristics and what, data members. ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये हमारे क्या हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए। ये हमारे बिहेवियर हुए, और ये हमारे यहां पर क्या बोलेंगे, फंक्शन। मतलब इधर रियल वर्ल्ड की कहानी है, और इधर हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है। सो आपको इतना एक बार पढ़ के आना है कि एग्जैक्टली मैंने आपको दो ही चीजें अभी तक बताई। अब जैसे होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बात भी कर सकता है, जैसे आपस में आप बात करते हैं। जैसे आपने देखा हो, एक एक्टिवा भी दूसरे एक्टिवा से कम्युनिकेट करती है, हाउ, वाया इंडिकेटर्स। आपने देखा हो, लेटर जो रात हो रही होती है तो आप इंडिकेटर का यूज करते हैं ना, तो वो मैसेज पासिंग होती है टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, मैसेज पासिंग। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, it is interesting to know that the objects can interact with each other. It is interesting to know that the objects can interact with what, each other. An object can pass the information to the another object and receive the information as well, and receive the information as well. मतलब ऑब्जेक्ट कोई इंफॉर्मेशन दे भी दे, जैसे आप बोल रहे होते हैं तो कोई दूसरा सुन रहा होता है ना उसे, तो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है और दूसरा इंफॉर्मेशन ले रहा है। टू इंटरेक्ट थ्रू बिहेवियर्स और फंक्शन विच आर बेटर नोन एज व्हाट, मैसेज पासिंग। जब भी कभी जैसे आप बोल रहे होते हैं, वो आपका बिहेवियर हुआ ना, तो देखो एक ऑब्जेक्ट ने कुछ दिया और दूसरे ने कुछ लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो इंग्लिश में एक सेइंग होती है डियर, डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। जितने मुंह उतनी बात है। तो मैंने अलग अलग बुक से, अलग अलग जगह से, सोर्सेस से इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई। एन ऑब्जेक्ट इज अ सॉफ्टवेयर बंडल, और बंडल काय का होता है, दो चीजों का, डेटा का और उसके मेथड्स का। An object is a software bundle of the variables and related methods
Features of an object is what? Its state and behavior. Objects are also known as what? Instance. That's it. सर फिर से what is an object? अलग definition होगी कोई. An object is an identifiable entity जिसे पहचाना जा सके, that has some properties for identifying its state and methods for what? Behavior. Data associated at any given instance of time is the state of an what? Object. इस समय आपकी ये जो अवस्था में आप बैठे हैं, ये आपकी एक स्टेट है. और आपको एक बात बता दूं, हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक होता है. हर एक ऑब्जेक्ट कैसा होता है? यूनिक. बाय इट्स व्हाट? स्टेट और बाय इट्स व्हाट? बिहेवियर. आप सारे लोग बैठे हुए हैं ना, आप में से सारे लोग यूनिक हैं. It has a state. It represents some behavior, such as some accept, display, deposit, withdrawal, etc. और मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं. सी, ऑब्जेक्ट का एक नाम और होता है, इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ये क्लास का रिजल्ट ही तो है. और हर ऑब्जेक्ट की एक लाइफ होती है. ये बनता है, यूज में आता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है. भाई आप पैदा हुए, काम कर रहे, आगे की बोलूं क्या? किसी दिन फोटो में भी आएंगे, जाना तो है. डेटा एसोसिएटेड एट एनी गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम इज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये सारी कहानी आप पढ़ना. क्लास क्या होती है डीडी सर? क्लास एक कैटेगरी को कहते हैं. कल यहां से ये कहानियां मैं आपको बताऊंगा. ऐसे कुछ डायग्राम्स मैंने बोले होंगे, दिखाऊंगा मैं आपको कल. तो मैं 1-2 दिन में ये फाउंडेशन सेट कर दूंगा आपका, जिससे आपको कभी भी क्लास और ऑब्जेक्ट में परेशानी नहीं हो. और ये शॉर्टली मैं ये डेटा अभी डालने वाला हूं, आप इसे कलेक्ट कर लेना. राइट, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दो.